आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न एवं मंगलमय होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का हम अध्ययन कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में से हम अब तक 3 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ चुके हैं। यदि आप में से किसी ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन रहेगा कि पहले इन वीडियो को आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा। यह मेरा मौलिक अधिकारों पर 6ठा वीडियो है। आज इस क्लास में हम चौथे मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। आर्टिकल 25 टू 28। धार्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला हमारा यही प्रश्न है। धार्मिक स्वतंत्रता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हिंदू धर्म को माना जाता है। हिंदू धर्म के मानने वाले बहुसंख्यक हैं, किंतु हिंदू धर्म के साथ साथ भारत में कई धर्मावलंबी हैं, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, इस्लाम, बौद्ध, पारसी आदि। तो ये हिंदू धर्म के अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का भय ना रहे, असुरक्षा से मुक्त करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ धर्म को मानने और उससे आगे की क्रियाओं में भाग लेने से है। जब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं पढ़ी थी तब हमने देखा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं मिलता है। मूल संविधान में हमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं मिलता है कहीं पर भी। संविधान में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। भारत किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी धर्मों को बराबर रूप से देखेगा और सभी का समान नज़र से देखने का कार्य करेगा। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत में धर्म व्यक्तिगत होगा। इसी व्यक्तिगत धर्म के लिए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध मानने, उसका आचरण करने एवं उसके प्रचार की स्वतंत्रता। देखिए, अनुच्छेद जो 25 है वो आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी प्रदान करता है। आप कोई भी धर्म मानो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आप किसी भी धर्म का मान सकते हो। अंतःकरण का यहाँ पर आशय है आपका आंतरिक मन, शुद्ध मन से आप किसी भी धर्म को मान सकते
हो उस धर्म का आचरण कर सकते हो। आपके धार्मिक ग्रंथों में जो बात लिखी गई है, आप उन बातों का, उन नियमों का पालन कर सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसकी गारंटी संविधान का अनुच्छेद 25 आपको प्रदान करता है। देखिए, सिख समुदाय को हम देखते हैं। सिख समुदाय जो है वो पगड़ी पहनते हैं। तो पगड़ी पहनना उनके धर्म का आचरण है। उनके धर्म में ये बात लिखी गई है कि सर पर पगड़ी पहनी जाती है। 5 प्रकार के उनके आचरण हैं जिनको वो करते हैं। तो यदि कोई सिख व्यक्ति वाहन चलाते समय हेलमेट के स्थान पर पगड़ी धारण करता है तो उसे रोका नहीं जाता है, उसे गैर कानूनी नहीं माना जाता है। वे अपने नियमों का पालन करते हुए, अपने धर्म का आचरण करते हुए पगड़ी को धारण कर रहे हैं। तो इसकी छूट, इसकी स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 25 उसे प्रदान करता है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 25 पर राज्य जो है कुछ प्रतिबंध लगाता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस अनुच्छेद पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, हम जितने भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं उसमें किसी को भी असीमित नहीं बनाया गया है। किसी न किसी आधार पर उसको प्रतिबंधित किया गया है। आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जुलूस निकाल सकते हो, रैली कर सकते हो, किंतु आपके इस जुलूस रैली से कोई लोक व्यवस्था, सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। अन्यथा राज्य जो है वो लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। आप धर्म के नाम पर बलि नहीं दे सकते हो, या ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते हो जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ाने की संभावना हो। यदि ऐसी संभावना रहेगी तो फिर राज्य प्रतिबंधित कर देता है। देखिए, यह है हमारा अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद जो 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वह काफी चर्चित रहा है पिछले कुछ दिनों में। हम धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसको देखें। धर्मांतरण अर्थात आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। अंतःकरण यानी कि आप अपनी आत्मा से, अपने मन से, अंतर मन से किसी भी धर्म को मान सकते हो। कोई भी राज्य इसके लिए आपको दबाव नहीं देगा कि आप इस धर्म को माने या उस धर्म को नहीं माने। किसी धर्म को मानना नहीं मानना ये आपकी स्वतंत्रता है, किंतु आप किसी लोभ, लालच या प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते हो। यदि अंतर्मन से आप किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो ये आपकी स्वेच्छा है, किंतु किसी लालच से आप धर्म को परिवर्तित कर रहे हो तो ऐसे धर्मांतरण को वैध नहीं माना जाएगा, इसे अवैध घोषित किया जाता है। एक और मुद्दा अभी बहुत प्रचलित था, धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर। अभी हमने पढ़ा होगा कि कुछ मंदिरों में एक विशेष आयु की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता था। इस विषय पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति से आप लिंग के आधार पर, हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा है जहां पर धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में जब हमने पढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप किसी से भी लिंग के आधार पर उसकी
धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते हो। सभी को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसके तहत कुछ महिलाओं ने मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास भी किया। अब एक बात और आती है, अनुच्छेद 21 और 25। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों जब टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर न्यायालय जीवन के अधिकार को मान्यता देगा, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। 21 और 25 में टकराहट की स्थिति में यदि 25 धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी होता है तो फिर वह हनन होने दिया जाएगा, लेकिन आपके जीवन की रक्षा, जीवन के अधिकार को मान्यता वरीयता दी जाती है। तो अनुच्छेद जो 25 है वह आपको धर्म को मानने, उसका आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है वो आपके धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए किसी ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हो, कोई न्यास बना सकते हो, उसका प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार आपको प्राप्त होगा। आप अपने धार्मिक स्थल में दान प्राप्त कर सकते हो और उस दान से धार्मिक स्थल का विकास कर सकते हो। प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 26 आपको प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 धर्म को संपोषण करने की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 27 जो है वो आपको धर्म को बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपने धर्म का संपोषण करने की आजादी देता है। राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कोई कर विनिष्ट नहीं कर सकता है, कोई कर नहीं लगा सकता है, या जो कर उसे प्राप्त हो रहा है उस कर का व्यय किसी एक विशेष धर्म के बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो एकदम चरितार्थ होती है। किसी भी धर्म के बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म समान हैं। तो राज्य अपनी ओर से कोई कर ना तो लगाएगा ना ही कर का व्यय किसी विशेष धर्म के प्रति करेगा। कर के स्थान पर शुल्क जरूर लिया जा सकता है। हमने सुना है कि बहुत से मंदिरों में शुल्क लिया जाता है वीआईपी दर्शन के नाम पर। तो इस प्रकार का शुल्क जो है वो लिया जा सकता है और इस शुल्क का उपयोग यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यात्री सुविधाओं को और मंदिर के किसी भी धार्मिक स्थल के प्रबंधन और प्रशासन के दृष्टि से उद्देश्य से शुल्क लिया जा सकता है। देखिए सरकार जो है किसी भी विशेष धर्म के लिए कोई कर नहीं लगाएगी, लेकिन सब्सिडी देने का वो कार्य करती है। हम देखते हैं कि हज पर जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें सब्सिडी दी जाती थी। कुछ समय पहले इसको बंद कर दिया गया है, किंतु पहले सब्सिडी दी जाती थी, कुछ रियायत उनके यात्रा पर की जाती थी। इस प्रकार अमरनाथ की जो यात्रा होती है उसमें भी सरकार जो है वो विशेष प्रबंध करने का कार्य करती है। तो कोई कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपके लिए सुविधाएं जरूर जुटाई जा सकती है। अनुच्छेद 27 इसकी मंजूरी करता है। किसी भी व्यक्ति को कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को जबरदस्ती कर नहीं देना होगा। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दान या शुल्क दे सकता है। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28
धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 जो है वो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा, जो सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, या कोई भी धार्मिक ऐसा कार्यक्रम जहां पर कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। आप किसी भी धर्म की उपासना में शामिल हो सकते हो, इसकी गारंटी अनुच्छेद 28 आपको प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो शिक्षा प्रदान करती है, वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करती है। पूर्ण रूप से जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगी। कुछ ऐसे धार्मिक न्यास जो कि शिक्षा देने का कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य इसी के लिए किया जाता है, तो वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मदरसे जो हैं वो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, तो वो फिर अपने धर्म की जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हो। ऐसी कोई संस्थाएं जो कि शासन से मान्यता प्राप्त है लेकिन अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, वे अभिभावकों की सहमति से अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकार किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। यानी कि धर्म के मामले में राज्य किसी को भी प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं करेगा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 25 से 28। मुझे उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को इसी समय सब्सक्राइब करें। अब आप आज के प्रश्न नोट करिए, जिनका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया है? प्रश्न क्रमांक 2, धर्म का आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धर्म का आचरण और उसके प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रश्न क्रमांक 3, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 4, भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक धर्म है? भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक धर्म है? प्रश्न क्रमांक 5, किस अनुच्छेद के तहत सरकार किसी धर्म विशेष के बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती है? और अंतिम प्रश्न है हमारा, कौन सी शैक्षणिक संस्थाएं धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती हैं? कौन सी शैक्षणिक संस्थाएं धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती है? प्रश्न 7, किस अनुच्छेद के तहत आप धार्मिक शिक्षा
और उपासना में उपस्थित हो सकते हो। किस अनुच्छेद के द्वारा आप धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित हो सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो से संबंधित कोई राय हो तो कमेंट करके मुझे अपने सुझाव दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो 5वें मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित होगी। आप बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय Idea. भारत। Pause button.